अगर डेली का आप परदेश में रहते हैं या कहीं भी जाते हैं, भटकते हैं, आप भटक भटक के परेशान होते हैं और आपका दिल नहीं लगता है, यानी कि जब आप परदेश में रहते हो तो आपका दिल नहीं लगता है, मन नहीं लगता है और आपका ध्यान हमेशा घर की तरफ रहते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि गांव में ही रह के आप 1000 से 1500 रुपये, 2000 रुपये इस प्रकार से आप कमा सकते हैं, तो क्या गलत है? गलत नहीं है ना, सही है ना? तो दोस्तों, इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, कम मेहनत होगा इसमें। यानी कि आप 3 घंटा सिर्फ काम करके 1000 से 1500 रुपये कमा सकते हैं। याद रखिएगा, सच बता रहा हूँ मैं, झूठ बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। दोस्तों, किसी भी काम को जब आप पहले सोचते हैं तब उसके अंदर काम कर पाते हैं। आप सोचिए, अगर आप सोचते हैं कि मैं अभी फलाना जगह जाऊं, तभी आप जा पाते हैं। पहले क्या आता है? सोच आता है आपके अंदर, फिर आप उस काम को कर पाते हैं। समझे? मान लेते हैं एक मैं अभी कपड़ा खरीदूंगा, मतलब पहले क्या आता है? खरीदते हैं आप, बाद में पहले क्या सोच आ जाते हैं आपके अंदर। जब तक से आपके अंदर कुछ सोच नहीं आएंगे तो आप काम नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बने रहना है और इस वीडियो में मैं बताऊंगा, सच्चाई बताऊंगा कि कैसे आपको पैसा ज़्यादा कमाना है। अगर आपके अंदर किसी काम को हिम्मत नहीं होता है तो हिम्मत हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी अच्छा आप कमा सकते हैं गांव में ही रह के पैसा, और आपके अंदर एक जिगर भी हो जाएगा दोस्तों। और बिजनेस वही है जो छोटा काम से बड़ा करोगे ना, तभी आपको प्रॉफिट नज़र आएगा और उस काम को आप बड़ा बना सकते हो, अपना ब्रांड भी बना सकते हो। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग भी किया हूँ, हर चीज़ किया हूँ, मेरे पास FSI का लाइसेंस भी है, ऐसा नहीं है, मतलब रजिस्ट्रेशन किया हूँ मैं। उस प्रकार से बताऊंगा कैसे करना है, कैसे ब्रांड बनाना है, ये सब हम आगे बात करेंगे। लेकिन इस काम में जो आपको मैं जो बताने वाला हूँ, इस काम में आप आसानी से 3 घंटा काम करके 1000, 1200, 1500, 800, 700 इस प्रकार से कमा सकते हैं अपने गांव में रह के। लेकिन दोस्तों, इस काम को पहले सीखना पड़ेगा, समझे? जब आप इस काम को सीख जाओगे तभी आप पैसा कमा सकते हो। लेकिन आपको मैं बताऊं, अगर 2 से 3 दिन के अंदर सीख जाओगे या ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन, आपको कैसे सीखना मैं ये भी बताऊंगा। तो काम की बात करें तो कौन सा काम है दोस्तों? देखो, जलेबी का काम है दोस्तों। अब जलेबी का नाम सुनते भागना मत। देखो, इसमें पैसा बहुत है, बात समझिए, बहुत पैसा है। आप यकीन नहीं होगा, आपको जान के आप हैरान हो जाएंगे ये कहाँ कहाँ चलता है। मेला में चलता है, बाज़ार में चलता है, हाट में चलता है, हर जगह ये काम चलते हैं। जैसे ही बारिश होते हैं तो गरम गरम जलेबी खाने का मन, जैसे ही ठंड होती है तो गरम गरम जलेबी खाने का मन। तो मतलब ये काम सबसे ज़्यादा चलने वाला है। गरम चीज़ जो है ना, सबसे ज़्यादा बिकते हैं, याद रखिएगा। अब आपका सवाल होगा, मुझे तो भाई बनाने नहीं आता है। तो मैं हूँ ना, मैं किस लिए हूँ? मैं आपके लिए ही हूँ। मतलब मैं जिस काम को आपको बता रहा हूँ तो इसका मतलब उसे करने के लिए भी सिखाऊंगा। ये सीखने वाला काम है, ये कोई आलू प्याज नहीं है जो आप आसानी से मार्केट से ख़रीद करके लाएँ और उसे जो है मार्केट में जाके बेच दिए, ऐसा काम नहीं। इसे सीखना होता है। और सीखोगे कैसे? मैं जो तरीका बताने वाला हूँ, आप आसानी से इस काम को करके पैसा कमा सकते हो और आसानी से सीख जाएंगे। सच में कह रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ मैं इस बात का कि आसानी से सीख जाओगे। मैं आपको बताने वाला हूँ, उस वैसा अगर तरीका इस्तेमाल आप करते हैं तो आसानी से आप सीख जाएंगे जलेबी बनाना। देखो, आपको तो नहीं आता है, लेकिन मैं सिखाने वाला हूँ, सुनिए। आप सीख सकते हैं इस काम को। देखो, मान लेते हैं आपको नहीं आता है, जलेबी बनाना बिल्कुल नहीं आता है आपको, तो क्या करना है आपको? आपको 1 किलो मैदा लेना है। सीखने के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ सुनिए पहले, सीखने के लिए मैं बता रहा हूँ। 1 किलो मैदा ले लिए और उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैदा लेना है। आपको 1 किलो मैदा लेकर के उसमें एक बर्तन में रख देना है। एक बर्तन में आपने रख दिए, उसके बाद क्या है, थोड़ा सा गर्म पानी कर लेना है, मतलब आप गर्म पानी कर लेना। अब उस मैदे में क्या करोगे, आप गर्म पानी से, मतलब गर्म पानी से आप उसे घोल लोगे, लगा लोगे। जैसे ही आप देखना थोड़ा टाइटपन हुआ, ज़्यादा टाइट नहीं, थोड़ा ढीलापन, इस प्रकार से उठा के देखोगे तो ज़रा गिरेगा, मतलब इस प्रकार से गिरेगा। तो आप उसे ढक करके रख देना। यानी कि आप 1-2 दिन आप उसे रख देना, ठीक है। और साथ में अगर करना चाहते हो तो एक आता है, क्या, हेड्रो बोलते हैं हम लोग, मतलब साथ में ही गर्म पानी के साथ उसी टाइम आप सीख सकते हो। तो हेड्रो डाल देना, थोड़ा सा हेड्रो डाल देना और थोड़ा सा सोडा डाल देना। उसको डालने के बाद जो है आप क्या करना, बन जाएगा वो, मतलब तैयार हो जाएंगे वो। तो अब आपको सीखना है तो क्या, एक जलेबी का कपड़ा भी आप बनवा लेना। आप जलेबी का एक कपड़ा बनवा लोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। कहाँ पे? देखो, जो सिलाई करता है ना, मतलब लेडीज़ का करता हो, जेंट्स का करना, जो कपड़े सिलते हैं उनके पास जाना और बोलना, भाई एक जलेबी का कपड़ा मुझे सिल के दो। 100-150 रुपये जो ले आप उसे दे देना, उसके बाद सीख लेना। उसके बाद लेके आ जाना उस कपड़े को।
अब उस कपड़े में क्या किए, वो जो जलेबी का मैदा हमने लगाया था उस मैदे को क्या करना है, उस कपड़े को पहले जो है उस कपड़े को जो है एक कटोरी में रखना है, एक कटोरी जो है उसको रख देना है। उस कपड़े को ऐसे रख दिए, फैला दिए। अब यहाँ चम्मच से उस मैदा को, है ना, जो बनाए थे आपने देखा ही होगा कि कैसा मैदा होता है, तो उस मैदे को जो है आप कपड़े में रख दिए। उसके बाद फोल्ड करके ऐसे मोड़ करके ऐसे, ये जैसे समझ लीजिए, ये इस प्रकार से ऐसे 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 करके लिए। उसके बाद इसको निचोड़े, ठीक है, मतलब निचोड़े, घुमा करके ऐसे लिए और ऐसे करके दबाए, है ना। अब क्या करना है आपको, जो मैदा है ना आपका, यानी कि पहले से जो मैदा है, जो मैदा जहाँ से उठा है, तो उसी मैदे में जो है आपको ऐसे 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 घुमा घुमा के सीखना है। बात समझिए, आपको मैदे में ही सीखना होगा, मैदे में सीखे 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 सीखे। उसके बाद क्या करना है, आपको लगे कि मैं अब थोड़ा सा सीख चुका हूँ, तो आपको क्या करना है, आप कढ़ाई लेना, कढ़ाई लेना। उसके बाद जो, अगर आपके पास वो जलेबी वाला कढ़ाई अगर नहीं लेना चाहते हो, तो आपको सीखने के लिए एक चम्मच ले लेना, या छलनी जो होता है, छकनी होता है ना, छकनी, हम लोग छकनी बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम यार। छकनी लेना और छकनी में ऐसे जो तेल में थोड़ा सा टुपटुपा टाइप का तेल में दबा लेना, मतलब थोड़ा सा तेल है ना, तेल में थोड़ा सा ऐसे दबा लेना। और उसके बाद उस छकनी में ऐसे ऐसे उसी में घुमाना, छोड़ना, एक एक लेना, ऐसे छोड़ना, एक एक लेना, फिर ऐसे छोड़ना, फिर ऐसे छोड़ना। तो ऐसे करके आप सीख सकते हैं। जब आपको लगे कि अब मैं सीख गया हूँ, अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ बनाने के लिए, मैं मार्केट में जाने के लिए, तो तब भी आपके अंदर एक हिचकिचा होगा, भाई लोगों के सामने नहीं बनाया हूँ, डर लगा है। देखो, होने दो, इस डर को मारो गोली, डर जाने दो, ज़िंदगी से डर निकालो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अरे यार, एक बार ख़राब होगा, दो बार ख़राब होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, उसके बाद सही हो जाते हैं। देखो, किसी भी काम का जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उस काम में धीरे धीरे अभ्यास हो जाते हैं, उसके बाद उसमें आप मास्टर बन जाते हैं। याद रखिएगा, कोई भी इस दुनिया में किसी काम को सीख के नहीं आते हैं, इसी धरती में सीखना होता है। और आप भी सीख सकते हैं, हर आदमी सीख सकता है। तो अब क्या किए, ठेला या फिर आप टेबल ले लेना इस प्रकार का, देखो मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ इस प्रकार का। और उसके बाद जो है आप कढ़ाई उढ़ाई लगा करके, है ना, चूल्हा लगा करके आप मार्केट में चला जाना, जहाँ हाट लगता हो। तो एक टाइम आप जा करके शाम के टाइम आराम से जा करके बेच सकते हो। जो भीड़ वाला इलाका हो आप देख लेना, उस हिसाब से जो बाज़ार लगता हो, यानी कि जो हाट लगते हैं, हम लोग हाट बोलते हैं, जहाँ सब्जी उब्जी मिलता है, वैसा जगह जाना। और देखो दोस्तों, आधा किलो, 1 किलो, इस प्रकार से। अब इसमें अगर प्रॉफिट की बात करें तो कैसे प्रॉफिट कितना है, आपको 40 रुपये जो है, यानी कि 250 ग्राम 40 रुपये का बेचना है। 250 ग्राम किलो कितना हो गया, 160 रुपये किलो हो गया। अब आपके आइडिया में क्या रेट चलता है, आप कमेंट करके बताओ। तो दोस्तों, इसका अगर खर्चे की बात करें तो 1 किलो का जलेबी का खर्चा जो है 75 से 80 रुपये पड़ जाते हैं, यानी कि 80 रुपये में आपका तैयार, यानी कि 50% आपका मार्जिन रहने वाला है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। यानी कि अगर आप 1000 का बेच रहे हैं तो 500 रुपये, 2000 का अगर बेच रहे हैं तो 1000 रुपये, और काफ़ी आसानी से बिक जाते हैं। ये जो है ना, कोई भी खरीदता है, 250 ग्राम से नीचे नहीं खरीदता है, 250 ग्राम, 1 किलो, आधा किलो, इस प्रकार से खरीदते हैं। और दोस्तों, इसमें मोटा पैसा है, मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और अगर आपको कंप्लीट वीडियो चाहते हैं कि मैं एक एक करके दिखाऊं और बनाना के लिए सिखाऊं, तो आप कमेंट करें और उस प्रकार से मैं आपको बता सकता हूं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। और हाँ, अगर पहली बार मेरे चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ।